कहाँ चली गई मेरी रिंग? मॉम, आप क्या ढूंढ रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ, मेरा पर्स। डोरेमोन, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। आपका पर्स खो गया। रुकिए 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 रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे वाह, मुझे सारी कॉमिक बुक्स मिल गई जो मॉम ने फेंक दी थी। मैंने ये कॉमिक बुक में छुपा दिया था, लेकिन मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे रुको, मुझे वो गैजेट अभी भी चाहिए। ये लीजिए, आप बस अपने पर्स को याद कीजिए और आपका पर्स आपको मिल जाएगा। शुक्रिया डोरेमोन, चलो मैं कोशिश करके देखती हूँ। मेरी रिंग कहाँ चली गई, कहाँ मिलेगी? ये क्या? अरे ये क्या है? अरे मेरी रिंग वापस आ गई। रिंग गायब है। ओहो नोबिता, क्या हो गया? तुम आ गए डोरेमोन। डोरेमोन, तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ओहो, तुम हमेशा बच्चों की तरह रोने क्यों लग जाते हो? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मदद करता हूँ। बच गया। कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसे कभी गुम होने नहीं दूंगी। रिंग रिंग, मॉम की रिंग मिल गई। अरे मेरी रिंग वो फिर से गायब है। कहाँ चली गई? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मैं सारे खिलौने वापस लेकर आता हूँ जो मॉम ने फेंक दिए थे। रिंग कहाँ ढूंढूं? हाँ सुनिए आंटी, क्या आप कोई अंगूठी ढूंढ रही हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? असल में हमने कुछ देखा था। नोबिता भी असल में एक अंगूठी ढूंढ रहा था। क्या? आपने उसके बारे में नहीं सुना क्या? हमें लगा इसलिए हमने आपको बता दिया। नोबिता। हाँ, अरे ये क्या? अरे नोबिता की मौत। कुछ किया? आज नोबिता किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं इसे इस्तेमाल करता था जब मैं नर्सरी में था। सब मुझ पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि मैं छोटा बच्चा हूँ। ये मुझे गुजरे हुए दिनों की याद दिलाता है। काश मैं उस समय में वापस जा पाता। मेरी दादी जी मुझे प्यार से पढ़ाती थी। तब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी। नोबिता, तुमने सुबह से एक बार भी पढ़ाई नहीं की है। मैं दिन भर बस खेलता और खाता रहता था। तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चलो उठो। क्या भविष्य? मुझे लगता है मेरा भविष्य बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। मुझे पढ़ाई सिर्फ तब समझ आती थी जब दादी जी मुझे पढ़ाती थी। अब तो मुझे पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आता। तभी तो मेरे 0 आते हैं। नोबिता! मॉम, आप यहाँ? तुम्हारे टीचर ने बताया। क्या तुम क्लास में अजीब बिहेव कर रहे थे? मॉम, दरअसल उसका एक कारण था। नोबिता, बहाना मत बनाओ, बेवकूफ कहीं के। जब भी कुछ पूछो बहाना बना देता है। मॉम, आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती रहती हैं? तुमने मुझे अंगूठी के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। वैसे भी अगर मुझे कुछ बताओगे नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अगर आज तुम्हारी दादी तुम्हें देखेंगी तो वो क्या कहेंगी? मॉम, अगर दादी जी यहाँ होती तो वो ये सब देखकर बहुत नाराज होती। क्या? मैं सच कह रहा हूँ मॉम। मैं बहुत ही खराब लड़का हूँ जो दुखी रहता है।
दादी जी, काश मैं उस समय में वापस जा पाता। अरे नोबिता, आप क्यों रो रहे हो? कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं। नोबिता, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। देखो, तुमने कितना बड़ा नक्शा बना दिया है। घबराओ मत नोबिता, आज रात तुम्हें डरावने सपने नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने जादू कर दिया है। अच्छा। मुझे उनकी बहुत याद आती है। दादी जी, मैं अपनी प्यारी दादी को देखना चाहता हूँ। हाँ? ये खिलौना तो नोबिता बेटा, तुम ठीक तो हो ना? दादी जी। प्यारा नोबिता, क्या तुम डर गए थे? अच्छा ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ये बहुत अच्छा है। याद आया, दादी जी ने मुझे ये खिलौना दिया था। दादी जी, नोबिता, आज तुम बाहर क्यों नहीं खेल रहे? नहीं, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगी। बाहर जाकर देखो, कितना अच्छा मौसम है। हाँ। हाँ। अरे वाह। बाहर जाकर खेलो नोबिता। हाँ। देखो नोबिता, जब ये खिलौना गिर के उठ जाता है, तो हमें भी उठ जाना चाहिए। दादी जी, आपको सो जाना चाहिए था। हाँ, मैं सो जाती। पर ये बताओ, अगर तुम रोते रहोगे तो मैं सोऊंगी कैसे? माफ कीजिएगा दादी जी, आप आराम से सो जाइए। ठीक है नोबिता, पर मैंने खिलौने के बारे में जो बात कही उसे याद रखना, ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहे कितनी भी बार गिरे, वो अपने आप उठ जाता है। अच्छा। तो मेरे बच्चे, उस खिलौने की आदत को अपनाना। मेरी बात मानोगे ना? अगर तुम गिरने के बाद अपने आप उठना सीख लोगे, तो तुम बहुत बड़े आदमी बन पाओगे, और इस बात से मुझे बहुत खुशी होगी। तुम ऐसा बनोगे। हाँ? मैं वादा करता हूँ दादी जी, बिल्कुल ऐसा ही बनूंगा। बहुत अच्छा नोबिता, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। दादी जी, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन उसकी दादी मुझसे हमेशा कहती थी कि कभी कभी बच्चों को डांटना भी चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसा करना कभी ठीक भी होता है, बच्चों के लिए सही है। सही कहा मॉम। मैं उससे दोबारा बात करूंगी। मॉम। नोबिता, मुझे माफ कर दीजिए। सुनो, मैंने आपसे वादा किया था दादी जी कि मैं हमेशा गिरकर उठूंगा। मैं मानता हूँ मैं गलतियाँ करता हूँ और आगे करूँगा भी, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा दादी जी।